हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो कि एडिटोरिया के बुक है, उसका अगला पार्ट जो कि सेट नंबर रहेगा 13। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हरि विजय जो नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? हरि विजय नामक प्राकृतिक जो काव्य ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किए थे सर्वसेन ने। ऑप्शन हो जाएगा ए, किसने किया था? सर्वसेन ने। आगे देखेंगे, जो सर्वसेन थे ये किस वंश के शासक थे? वाकाटक वंश के। वाकाटक वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो ये थे विंध्य शक्ति। जो प्रवर सेन थे ये 4 अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला पहला शासक थे और ये भी किस वंश के थे? तो ये भी थे वाकाटक वंश के। हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी किए थे। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर हो जाएगा, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किए थे भीलव पंचम ने। ऑप्शन हो जाएगा बी, भीलव पंचम। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो देवगिरी में। विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना किए थे। कदम्ब वंश का स्थापना करेगा तो मयूर शर्मन किए थे। गोपाल ने पाल वंश का स्थापना किए थे और इन्होंने राजधानी बिहार के मुंगेर में बनाए थे। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार प्रतीक चिन्ह, 23वें जो तीर्थकार थे इनका प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो 23वें तीर्थकर थे इनका नाम हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए थे, जिनमें 23वें थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। 22वां नंबर पे कौन थे? तो नेमिनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा शंख। जैन धर्म के संस्थापक या कौन थे? तो ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा साढ़। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें कौन थे? तो महावीर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह। 4 नंबर हो जाएगा, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर के निर्माण करवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और वही कहेगा कि कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाए थे। कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय कराए थे। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर के निर्माण कहेगा तो नरसिंह वर्मन प्रथम करवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी हो जाएंगे आराम शाह। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो नसूरुद्दीन मोहम्मद थे इन्होंने बलबन को उल्गू खा के उपाधि दिए थे। चालीसा दल के कहे गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किए थे। और चालीसा दल के विनाश कौन किए थे? तो ये किए थे बलबन। 6 नंबर हो जाएगा, बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था? तो बरीद ए मुमालिक के संबंध हो जाएगा गुप्तचर विभाग से। ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो बरीद ए मुमालिक था ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवान ए खैरात एक प्रकार के दान विभाग था जिसकी स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए बंदगान ये क्या था? तो ये दास विभाग था, इसका भी स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था 1668 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और वही पुर्तगाली जो पहला व्यापारी करने भारत आए थे, ये पहला यूरोपीय थे जो पुर्तगाली जो कि व्यापार के लिए भारत आए थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब बनाई? तो इन्होंने कोचीन में बनाई थी 1503 में। और फ्रांसीसी कंपनी के कहे गठन कब हुआ था? तो फ्रांसीसी कंपनी गठन हुआ था 1664 में और फ्रांसीसी ने प्रथम फैक्ट्री के निर्माण 1668 में किया। 8 नंबर हो जाएगा, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय।
तृतीय जो आंग्ल बर्मा युद्ध है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 तक चला था और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस के भी गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन हुआ था और इनका कार्यकाल हो जाएगा 1899 से 1905 तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? तो दिल्ली। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा। पबाना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो पबाना विद्रोह के नेतृत्व किए थे ईशान चंद्र राय तथा शंभुपाल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। रंपा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू रामपा विद्रोह के नेतृत्व किए थे। भील विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो सेवाराम। और कोल विद्रोह के नेतृत्व किए थे बुधु भगत। कौन किए थे? तो बुधु भगत किए थे कोल विद्रोह के नेतृत्व। भील विद्रोह के सेवाराम थे और तेभागा जो विद्रोह या आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किए थे भवना सिंह। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था किसे? तो मोहम्मद अली को। ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। और जो क्रांतिकारी थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे जो कि 1942 में हुआ था, इसमें क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जो 1942 में जो क्रांतिकारी भाग लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, उसके तहत जेपी नारायण को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहाँ पे रखा था? तो हजारीबाग में रखा था। और दीपावली के पर्व के दौरान जेपी नारायण यहाँ से भागने में क्या हुए? कामयाब हुए और अपने दोस्तों के साथ भागे थे। असहयोग जो आंदोलन है ये कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ था और इसके दौरान पहली बार गिरफ्तार किसे किया गया? मोहम्मद अली को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग के गठन कब हुआ था? 1906 में। और कहेगा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। और सीधे कार्रवाई दिवस कहेगा तो 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की कहेगा योजना को कब माना या अपनाया? तो 6 जून 1946 को। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो इनको दिया गया था गोंडा जेल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कब दिया गया था? तो 1927 में। और ये जुड़े थे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से। पहले इसका नाम क्या था? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड या इसका नाम था। और वर्तमान में इसे हो गया था, वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश के द्वारा नाम चेंज करके कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। इसे पहले लूटकांड भी कहा जाता था। काकोरी ट्रेन की जो घटना हुआ था 1925 में हुआ था। इसमें कौन कौन जुड़े थे? तो राम प्रसाद बिस्मल इसमें मुख्य रूप से थे। और राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी सब उसी से जुड़े थे। राम प्रसाद बिस्मल के जो फांसी हुई थी कहाँ पे? तो गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां के फांसी दिया गया था फैजाबाद जेल में। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था गोंडा जेल में। भगत सिंह के कहेगा फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह की फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। और इनको फांसी दिया गया था लाहौर जेल में। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है? तो आयात प्रतिस्थापन के अर्थ हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति। अंतर्मुखी व्यापार नीति हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन का अर्थ। इसमें क्या होता है? तो इसमें आयात के बदले घरेलू उत्पादन पे जोर दिया जाता है। आयात प्रतिस्थापन में क्या होता है? आयात के बदले घरेलू उत्पादन पे जोर दिया जाता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1957 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। ललित कला अकादमी के गठन कब हुआ था? तो 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में।
LIC गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 में। 15 हो जाएगा, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो ये किया है कहां पे? तो केंद्र सरकार किया है सिक्किम में। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा असम। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू करने वाला राज्य हो जाएगा असम। और भारत की पहली कहेगा ट्रांसजेंडर दरोगा बनने वाली कौन है? तो भारत की पहली दरोगा बनने वाली ट्रांसजेंडर हो जाएंगी मानवी मधु कश्यप, जो कि बिहार के भागलपुर में बनी हैं। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो बाल्टिक देश के उदाहरण इसमें से नहीं है बेलारूस। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाल्टिक देश के अंतर्गत आएंगे लटाविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। और इसमें कौन सा नहीं है? तो बेलारूस नहीं है। लटाविया के राजधानी हो जाएगा रिगा, एस्टोनिया की राजधानी हो जाएगा तालिन, लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगा विनियस और बेलारूस की राजधानी हो जाएगा मिन्स्क। 17 नंबर क्वेश्चन है, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी? यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उसमें लक्ष्य रखा जाता था और कह रहा है कि लक्ष्य से अधिक कह रहा है कि वृद्धि प्राप्त करने वाली कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी? तो इसमें थी 5। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे असफल योजना कहेगा तो तीसरी थी और सफल योजना कौन सी थी? तो 8वीं। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 5 साल नहीं चला, 4 साल में ही इसे समाप्त किया गया था। कार्यकाल हो जाएगा 1974 से 1978। जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है रूस देश से। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? तो NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसमें से संयोजी ऊतक नहीं हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन हो जाएगा सी। त्वचा क्या है? तो ये उपकला ऊतक है। रक्त हो जाएगा, उपास्थि हो जाएगा और हड्डी, ये तीनों क्या है? तो संयोजी ऊतक है। रक्त के pH मान होता है 7.4। 19 नंबर देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में पहला कहेगा कि जाति जनगणना करने वाला पहली राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। दूसरा पे कौन हो जाएगा? दूसरा पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तीसरा हो जाएगा तेलंगाना। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा तेलंगाना। बिहार में पहला ड्राई पोर्ट के कहेगा कि स्थापना कहाँ पे किया गया है? शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो बिहार राज्य के बिहटा में। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणीय है? तो तांबा उत्पादन में अग्रणीय ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पेरू। वह पहला स्थान पर चिली है। तांबा उत्पादन में पहला स्थान पे कौन सा है? तो चिली है। चांदी उत्पादन में आगे है मैक्सिको और हीरा उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा रूस। 21 नंबर है, मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो मेज नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। दिल्ली आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। ये जो कलिबंगन जो है सिंधु सभ्यता के स्थल है जहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। सिपरा और पार्वती जो नदी है ये चंबल नदी के सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर में हो जाएगा, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अबोहर अभयारण्य है ये महाराष्ट्र में नहीं है। अबोहर अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। और महाराष्ट्र में कौन सा अभयारण्य है? तो तडोबा हो जाएगा। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में है और डलमा कहेगा तो झारखंड में है। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में है, डलमा है झारखंड में। और एक आता है नामदफा अभयारण्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है। भद्रा अभयारण्य कहेगा तो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा,
यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो यूरो कप 2024 के विजेता हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन हो जाएगा डी। वही कोपा अमेरिका कप के विजेता कौन है? तो कोपा अमेरिका कप के विजेता हो जाएगा अर्जेंटीना, और कोपा अमेरिका कप के उप विजेता कहेगा तो कोलंबिया है। और वही यूरो कप के उप विजेता कौन है? तो उप विजेता हो जाएगा इंग्लैंड, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बर्लिन में। यूरो कप 2024 जीता है स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड हो जाएगा, आयोजन हुआ था बर्लिन में। वही कहेगा कोपा अमेरिका कप तो इसे जीत लिया है अर्जेंटीना, उप विजेता हो गया है कोलंबिया, और दोनों के संबंध कहेगा तो फुटबॉल से है। 24 नंबर हो जाएगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर क्या है? तो इसमें से भारत के समग्र स्कोर है 71, ऑप्शन हो जाएगा बी। शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पे हो जाएगा केरल, सबसे अधिक पॉइंट के साथ 79 पॉइंट के साथ केरल सबसे ऊपर है। सबसे नीचे कहेगा तो 57 पॉइंट के साथ बिहार है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया? तो भारत के पहला डिजिटल कोर्ट खोला गया किस राज्य में? तो केरल में, ऑप्शन हो जाएगा डी। और भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे बनाया गया है? तो केरल के कोझिकोड को बनाया गया है। एक मुफ्त निपटान योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया गया है हरियाणा में। जो 2025 में आईफा अवार्ड के आयोजन हुआ है, ये हुआ है राजस्थान के जयपुर में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत के पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। 26 नंबर है, पीएम जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है 2028-29 तक, ऑप्शन हो जाएगा डी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018-19 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे 27 हो जाएगा, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई किस देश में? अमेरिका में, ऑप्शन हो जाएगा ए। 90 फीट की भगवान हनुमान की जो मूर्ति है कहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन, तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो अमेरिका में, और ये अमेरिका के तीसरी ऊंची प्रतिमा है। 28 नंबर हो जाएगा, ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? यानी कि क्षुद्र जो ग्रह है किस ग्रह के मध्य पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के मध्य, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो इसका नाम हो जाएगा सेरेस। आगे देखेंगे 29 हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और सीएम सुख शिक्षा योजना भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड सरकार चालू किया है, और निजुत मोइना योजना ये असम सरकार शुरू किया है। 30 नंबर हो जाएगा, प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा जो महोत्सव है ये मनाया जाता है नेपाल में, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर हो जाएगा, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ है ये हुआ है रूस में, ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्रिक्स के गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 2006 में। वर्तमान में इसके सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसके सदस्य देश की संख्या हो जाएगा 10, और 5 इसमें नए सदस्य जोड़े गए हैं। तो 5 जो नए सदस्य हैं ये हो जाएगा इथोपिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, और सऊदी अरब हो जाएगा। ये 5 जो सदस्य हैं नए जुड़े हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कह रहा है कि किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नौसेना के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये हिंद महासागर में जो लोग फंसे थे उसे बचाने के लिए नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं इसमें से ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किसने किया? थल सेना। ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत किया था राजस्व खुफिया निदेशालय। और ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किया है उत्तराखंड पुलिस ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, जाइमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो जाइमेक्स होता है भारत और जापान के बीच। धर्म गाजियन भी भारत और जापान के बीच होता है।
MPX किसका है? तो भारत और जर्मनी के। सलाइनेक्स युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। 34 नंबर है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत विश्व में कितने स्थान पर था? भारत कह रहा है कि कितने है हो जाएगा, यहाँ 24 के दिया गया था तो हम 25 के कर दिए हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत विश्व में कितना स्थान पे है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान हो जाएगा 10वां। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें 1, 2, 3 यानी कि 3 रैंक तक कोई भी देश नहीं है। चौथा पे कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। भारत का स्थान हो जाएगा 10 2025 के अनुसार। 36 नंबर हो जाएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है जेनी एर्परनेक को। जेनी एर्परनेक को दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये पहली जर्मनी की लेखिका होंगी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा कैरोस। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो किस देश को दिया है? तो ये दिया है केन्या को। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये दे दिया है केन्या को। नाटो के गठन हुआ था 1949 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर हो जाएगा, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किया है जापान के साथ। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ। काला वन किस देश में है? काला वन पाया जाता है जर्मनी में। काला पर्वत आपसे पूछेगा तो ये पाया जाता है भूटान में। काला पर्वत भूटान, काला वन या जंगल कहेगा तो जर्मनी में। पहली बार पृथ्वी की सम्मेलन हुआ था ब्राजील में 1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। जापान को उगते सूर्य के देश कहते हैं। आगे हो जाएगा, 39 नंबर है, लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है किसे? तो केसी वेणुगोपाल को लोकलेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। केसी वेणुगोपाल को। लोकलेखा समिति के गठन हुआ था 1921 में और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। 40 नंबर हो जाएगा, भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार के नाम रखा गया है रॉबिन। ऑप्शन है ए। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के जो राजकोषीय घाटा है इसका अनुमानित कितना है? तो 5.6%। ऑप्शन हो जाएगा ए। और भारत में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2%। 42 नंबर हो जाएगा, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये किया गया है ICAR के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किया गया है ICAR के द्वारा। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर में है। अध्यक्ष वर्तमान में है BS नारायणन। नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे। आगे देखेंगे, 43 हो जाएगा, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। जो सोएगा वो खोएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन हो जाएगा डी। 44 है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना जो शब्द है ये संक्रमक क्रिया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पढ़ना शब्द कैसा क्रिया है? तो सकर्मक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर में हो जाएगा, धर्म शब्द का विश्लेषण निम्न में से क्या है? तो धर्म शब्द के विश्लेषण हो जाएगा इसमें से धार्मिक। धर्म शब्द का विश्लेषण निम्न में से क्या है? तो धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 46 देखेंगे, लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक हो जाएंगे पंकज बिष्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी। इनका अन्य उपन्यास हो जाएगा चिड़िया के नाम।
रंगभूमि की रचना किसने किया है? तो प्रेमचंद। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 47 में हो जाएगा कि निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो निम्न में चीर शब्द के विलोम शब्द हो जाएगा नवीन। चीर को होता है पुराना और नवीन के हो जाएगा नया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 48 है, ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। तो इसमें हो जाएगा हर्बेरियम। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। तो देखते हैं, पैसेंजर खाली स्थान टू पैसेंजर टू खाली स्थान हो जाएगा कि पैसेंजर खाली स्थान टू स्मोक इन द ट्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट अलाउड, यानी कि पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ऑप्शन हो जाएगा डी। 50 नंबर देखेंगे, प्रोक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा नियरनेस। नियरनेस यानी कि नज़दीकी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और उनके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को ज्यामिति के जनक कहा जाता है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे 52 नंबर हो जाएगा, बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ग्लेशियर। ऑप्शन हो जाएगा बी। दुनिया के सबसे बड़ा का यानी कि विश्व के सबसे बड़ा का पठार कौन सा हो जाएगा? तो पामीर के पठार, जिसे विश्व के छत भी कहते हैं। आगे देखेंगे 53 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है धौलागिरी को, और ये है नेपाल में। चोयू जो पर्वत है ये चीन में स्थित है, और लहासे पर्वत और मकालू पर्वत ये नेपाल तथा तिब्बत के सीमा पर स्थित है। आगे हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कथन सत्य नहीं है बी। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत है क्योंकि बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। बाकी कथन जो देख लेते हैं जो सही है, पूर्वी घाट के सबसे ऊंची शिखर हो जाएगा महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये सही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये भी सही है। ये 3 कथन सही है, तो इसमें कह रहा था कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 55 नंबर हो जाएगा, किस प्रकार की चट्टान को जैविक औषधि चट्टान माना जाता है? तो चूना पत्थर चट्टान को जैविक औषधि चट्टान माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। संगमरमर किस में आता है? तो ये कांतरित चट्टान में आता है। ग्रेनाइट हो जाएगा अग्नेय चट्टान के उदाहरण। 56 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत किस में अधिक है? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि एसटी के जनसंख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में इसकी शुरुआत हुई। जो 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और क्रम से कहिएगा तो 15वीं थी। 57 नंबर हो जाएगा, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के जो 58वां टाइगर रिजर्व बना है माधव टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे 58 नंबर हो जाएगा, बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। किस राज्य में है? तो असम में है। पाइराइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो बैलाडीला है ये किसके लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क उत्पादन के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। और जो पन्ना है ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। 59 नंबर हो जाएगा,
तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 60 नंबर हो जाएगा। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए ऊंचे दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? फिर से देखते हैं। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा की दिशा है वामावर्त रखते हुए ऊंचे दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो ये होता है प्रति चक्रवात में। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रति चक्रवात में केंद्र में जो दाब होता है ये ऊंचे होता है। 61 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो इसमें से भारतीय संविधान के कह रहा है कि क्या राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो ये हो जाएगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। ये जो है भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसमें से संघीय विशेषता नहीं हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ये भारतीय संविधान के संघीय विशेषता है। इसमें से कौन नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएं। 63 है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो मार्शल लॉ की अवधारणा जो कि मूल अधिकारों की प्रतिबंधित करती है ये लिया गया है यूके यानी ब्रिटेन से। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ से लिया गया है? यूके से। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो ये जापान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से और मौलिक अधिकार कहेगा तो ये अमेरिका से लिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमिलित कीजिए। इधर हो जाएगा विषय वस्तु और इधर हो जाएगा अनुच्छेद। तो इसे मिलान देखते हैं। विषय वस्तु और उसके अनुच्छेद का मिलान देखते हैं। चुनावों का अधिचरण निर्देशन और नियंत्रण, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख हो जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है करने की संसदीय शक्ति। इसका हो जाएगा एक के क्यू। फिर से देख लेते हैं। चुनाव का अधिचरण निर्देशन और नियंत्रण करने की संसदीय शक्ति अनुच्छेद 324 में है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान जो है, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 327 वाले अहस्तक्षेप पर रोक है। इसका मतलब हो जाएगा 2 के आर। 3 के देखेंगे। चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, इसका किया गया है अनुच्छेद 329 में एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। 1 के हो जाएगा क्यू, 2 के हो जाएगा आर और 3 के हो जाएगा पी। तो इसमें हो जाएगा 64 के डी। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो निम्न में से कह रहा है किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो सहकारी संघवाद के विशेषता का उल्लेख करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 65 हो गया। 66 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसमें से आता है प्रयत्न जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय संघ सूची में है। राज्य सूची में कहेगा तो 61 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय है। तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। तीनों सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। 67 है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान रखा था? तो ये कौन सी समिति रखी थी? तो ये समिति का नाम हो जाएगा स्वर्ण समिति। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में जो मौलिक कर्तव्य है संविधान सभा में जोड़ा गया था 42वां
42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के तहत। आगे देखेंगे 68 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है, यही है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 69 नंबर है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह है संसद के पास। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसके पास है? तो संसद के पास है। कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की जो शक्ति है ये होता है अनुच्छेद 169 के अनुसार, और किसके पास है? तो संसद के पास है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। आगे देखेंगे 70 नंबर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, जो कि यही गलत है। उपराष्ट्रपति के पद से कौन हटाते हैं? तो राज्यसभा के सभी जो सदस्य होते हैं उनके समन्वय से राष्ट्रपति को उसके पद उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है पद से? तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और उपराष्ट्रपति कहेगा तो राज्यसभा के सभी सदस्य के समन्वय के द्वारा उनको हटाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक ये क्या है? तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और एक फैराडे स्थिरांक के मान होता है इसका 96,500 कूलम मोल इनवर्स। 96,500 कूलम मोल इनवर्स एक फैराडे स्थिरांक के मान होता है, और ये क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर हो जाएगा, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो ये किसका पालन करता है? हुक के नियम के पालन करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो हुक के नियम का। आगे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में उपकरण है और सूची 2 में है उपयोग। सेक्सटेंट का उपयोग किस में होता है? तो सेक्सटेंट के उपयोग कहेगा तो इसका 2 हास्यमान वस्तुओं के बीच कोण मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग होता है। यूडोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? तो यूडोमीटर के कह रहा है, यूडोमीटर के उपयोग कहाँ पे होता है? वर्षा की मात्रा को मापता है। यूडोमीटर क्या करता है? वर्षा की सतह की मापता है। यूडोमीटर वर्षा की सतह को माप करता है क्या? यूडोमीटर। और थर्मोपाइल का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो थर्मोपाइल के प्रयोग होता है विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापने में थर्मोपाइल के प्रयोग होता है। पायरोमीटर के प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो किसी सतह के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान यानी कि खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? तो देखते हैं, पॉल जो डिराक थे ये तरल हीलियम के खोज नहीं किए थे। पॉल जो डिराक थे क्वांटम सिद्धांत के संबंध में डिराक समीकरण दिए थे। क्वांटम सिद्धांत के संबंध में कौन सी समीकरण दिए थे? तो डिराक समीकरण दिए थे। बाकी जो है वो सही है। जॉन बार्डी ने अति चालकता के सिद्धांत दिए थे। विक्टर फ्रांसिस हेंस ने ब्रह्मांडीय विकिरण के सिद्धांत दिए थे। और डी ब्रोगली पदार्थ की तरल प्रकृति के सिद्धांत दिए थे। पदार्थ की तरल प्रकृति की खोज कौन किए थे? तो डी ब्रोगली किए थे। अति चालकता के सिद्धांत दिए थे जॉन बार्डीन। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 75 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति को। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 76 में है, थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
यानी ये सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को ये परिवर्तित करती है गुरुत्वीय ऊर्जा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में सबसे बड़ा कहेगा, भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम हो जाएगा कोयना। और पहला कहेगा भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा सिड्रापोंगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर हो जाएगा, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा दूरी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये घटता जाता है, ये घटता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखते हैं, कथन एक देखते हैं, किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो है सही है। फिर से देख लेते हैं, किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। ये जो कथन है सही है। दूसरा कथन देखते हैं, आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती है। कह रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा समूह ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती है। ये गलत है, क्योंकि ये उल्टा दिया गया है। जो कि होना चाहिए, आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे तक ये जो बढ़ती है यहाँ पे घटती होगी, और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक क्या होता है? तो यहाँ पे बढ़ता है। ये दोनों उल्टा दिया गया था, दूसरा कथन गलत है। इसमें से एक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 79 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है? तो इसमें से उप धातु हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। ऑप्शन हो जाएगा बी। 80 है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग के देखता है? जब लिटमस विलयन ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तब ये कैसा दिखाई देता है? तो बैगनी। ऑप्शन हो जाएगा डी। लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। आगे देखेंगे, 81 नंबर हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन के प्रचलित नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो निषेचक में होता है इसका प्रयोग। सूत्र हो जाएगा CHCl3। ब्यूटेन के प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। खाना पकाने वाला गैस में LPG होता है। LPG को क्या बोला जाता है? खाना पकाने वाला गैस। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। 82 है, कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्कीन समूह के बीच ऑक्सीजन होता है, यह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं ईथर। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 83 नंबर हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुण का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये दिए थे, ये कौन से दिए थे? तो जोहान डोब्रेनर दिए थे। ये सिद्धांत किसने दिया था? जोहान डोब्रेनर ने। अष्टक नियम के प्रतिपादन कौन किए थे? तो जॉन न्यूलैंड किए थे। आवर्त सारणी की पहली बार खोज 1869 में किसने किया? मेटलिब किए थे, जिनका आधार था परमाणु द्रव्यमान। 84 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय, निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ पर ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय अणु है, तो निम्नलिखित में से ध्रुवीय अणु हो जाएगा जल। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 85 है, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो एस्टर में गंध होती है फलों जैसी मीठी महक। ऑप्शन हो जाएगा ए। एस्टर में गंध कैसी होती है? तो फलों जैसी मीठी महक। 86 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसमें से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है? तो शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जिसे, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ये हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। खोज हुआ था 1880 में और ये किए थे डार्विन। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन हो जाएगा एथिलीन, जो कि फलों को पकाने में कार्य करता है। पौधों को लंबा करने वाला हार्मोन हो जाएगा जिब्रेलिन, जिसका खोज हुआ था 1926 में, किए थे कुरुसोवा। कोशिका विभाजन में भाग लेने वाला हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइलिन, खोज हुआ था 1955 में, कौन किए थे? तो मिलर। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिसमें हड्डियों में विकृति आ सकती है? तो ये होता है सूखा रोग में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, 89 नंबर हो जाएगा, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल के वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कायांतरण। कायांतरण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। 90 है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करता है सूत्रकणिका। ऑप्शन हो जाएगा सी। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूत्रकणिका हो जाएगा, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। और इसका खोज हुआ था 1886 में, कौन किए थे? तो अल्टमैन। नामकरण कौन किए थे? तो नामकरण किए थे बेंडा। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वर्डेयर ने। आगे देखेंगे, 91 नंबर हो जाएगा, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम में कह रहा कि राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो इसमें इसकी भूमिका हो जाती है, एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 92 नंबर है, वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है धमनियाँ। ऑप्शन हो जाएगा बी। धमनियाँ जो है हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाती है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो इसमें बहता है शुद्ध। और शिराएं में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध बहता है। वही इसमें आगे फुसफुस जुड़ जाएगा, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध बहेगा और फुसफुस शिराएं में, ये इसमें हो जाएगा शुद्ध है। जो धमनियाँ है ये कार्य करती है ऊंचे दबाव पर। 93 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुद्दा दोनों का काम करता है? तो ये हो जाएगा प्लेंटीहेल्मिंथेज। प्लेंटीहेल्मिंथेज ऑप्शन हो जाएगा ए। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल एनाबिला, नीला हरा शैवाल जो है एनाबिना मीठे पानी के फर्न एजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो ये बनाता है सजीवी। ऑप्शन हो जाएगा सी। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो इसमें से अदृश्य जैविक खतरा हो जाएगा फफूंदी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार के कवक है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।